बैठे विराजे, अपना प्रस्थान ग्रहण करें, कार्य का प्रारंभ करें। थोड़ा हमारी ज्योति जल जाए, हम श्रेष्ठ मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर स्वयं भी चलें, औरों को भी चलाने के लिए प्रोत्साहित करें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ नमोस्तुते। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। मन बात मेरे मिटा दे अम्बे, छवि तेरी लख पाए हम। ऐसी ज्योति हम, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। सूर तेरी ज्योति ज्योति जलाए, चाँद उतारे, दीप जलाए, झिलमिलता तुम्हारी महिमा गाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल। न जाने हम हर जल वंदन, न जाने हम हर जल वंदन, न पूजा न साधना। मंत्र न जाने, मंत्र न जाने, न सेवा न आराधना। तंत्र न जाने, न सेवा न आराधना। केवल नाम पुकारो अम्बे, केवल नाम रुक जाओ, प्रधान जी रुक जाओ एक मिनट। ठीक है जी, ठीक है प्रधान जी, ठीक है पंडित, चोरी पंडित रहे पर गोबादना हो तुम्हारी। ठीक है पंडित, हो गया जी। माता गायत्री की जय। जो शुभ अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ऐसा सौभाग्य कभी प्राप्त होता है और ईश्वर की कृपा है। कल का जो प्रार्थना करें, हमको इस प्रकार का मार्गदर्शन देते रहे। हमको वो चीज प्राप्त हुई है जिसका इस जबान से बखान नहीं किया आज तक
मुझे गुरुदेव वह दे दिया आपने, जो नहीं देने लगे यह बड़े अनुग्रह किया आपने, मुझे बड़े अनुग्रह किया आपने, जो नहीं दे सका कोई दिया। गुरुदेव वह दे दिया आपने। दिया पुण्य हमको दिया आपने, दिव्य एहसान हम पर किया आपने, तब किया पुण्य हमको दिया आपने, दिव्य एहसान आपने, मुझे गुरुदेव वह दे दिया आपने। निकल रहे दिल मिलाया मेरे संताप ने, दिल मिलाया मेरे संताप ने, 5 साल के बाद वोट ले लिया मुझे। सका कोई ठीक है भैया। मुझे गुरुदेव अरे इन्होंने मेरा बहुत सहयोग करा, मुझे भी करना चाहिए। ठीक है जी। खेती मत करिए, एक एक चीज जो एक चीज दिखाई दे सब दिखाई दे। शीशे है गुरु का बटा, ये पूरी नहीं करनी, ये सारे जितने पूरी एक करके है, कुछ उठाए एक करके रोक करके। शीशे है गुरु का बटाए चलो, आयुर्वेद का कुछ उठाए चलो, ये समय लोग भी आगे वाली लाइन ला लीजिए पूरी। समय लोग पीड़ा शमन के लिए आवाज दी है महाकाल की, आज तक मुझे गुरुदेव वह दे दिया आपने, मुझे गुरुदेव वह दे दिया आपने, बोलिएगा अधिपति महाकाल की जय। इस कार्य में और जगह 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 सफाई का काम चल रहा है। एक ताकतवर दूसरे ताकतवर को लगा रहा है, ठीक है। आदमी अपनी आचरण को बदल लेगा तो बढ़िया, और नहीं तो फिर देर हो जाएगी। अपने आप को सुधारने का मौका है। जब उम्र ही नहीं रहेगी फिर, अब भगवान ने समय दिया है, शरीर ठीक काम कर रहा है, अच्छा काम करें। औरों से भी उम्र धीरे धीरे, एक दिन आज गया है, एक दिन कम हो गया। कहेंगे बच्चा 1 साल 6 महीने का होगा, नहीं, उसके जीवन से 1 साल 6 महीने कम हो गए। इसे इस वे में भी लिया जा सकता है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और दो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता,
जवानी भी बीती लड़कपन भी होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, आ रही है उम्र धीरे धीरे। हाथों में पाँव में बल ना रहेगा, हाथों में पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। आया है जो उसको जाना पड़ेगा, आया है जो उसको जाना पड़ेगा, आया है जो उसको जाना पड़ेगा, नहीं चल सकेगी अकड़ धीरे धीरे, नहीं चल सकेगी अकड़ धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम हो तो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम हो तो पहर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय, यज्ञ भगवान की जय। देवताओं की वाणी का कुछ प्रभाव हम पर ऐसा हो कि हम अपने को सुधारने लायक बने, औरों के लिए कुछ कल्याणकारी वाणी हमारे मुख से निसृत हो। जो व्यासपीठ थोड़े समय के लिए उनसे ली गई है प्रार्थना करके, पूज्य गुरुदेव परमानंदी माता जी की कृपा से उसमें कुछ अच्छा बन पड़े। द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभा धृति, एताभिपाहि तनुभिः अष्टाभिर्वां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने भैवच। माततस्तदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिला। रहितं जरायुः पवित्रीकरणं, थोड़ा थोड़ा जल तो पीवा। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सर्वाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनाद पुंडरीकाक्षः पुनाद पुंडरीकाक्षः पुनाद पापनाशः। आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्णि मानते तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणे नमोस्तुते। ततो नमस्कारम करोमि। सभी देव शक्तियों को जो सूक्ष्म रूप से उपस्थित हैं, हमको दिखें चाहे ना दिखें, कुछ अनुभव हो या ना हो, लेकिन जहाँ जहाँ पर इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते युगधारिणे नमः। प्रणाम करें, छोड़ दें, अपने स्थान पर बैठ जाएं। वाले समय में आदमी चल नहीं पाएगा। अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप अच्छा बनेंगे। माँ बाप अच्छे होते हैं तो परिवार में उनके जो संस्कार होते हैं, जो उनकी बातें होती हैं, उनको बच्चे बिना किसी लाग लपेट के अडॉप्ट कर लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं। आइए, अच्छा प्रज्ञा पुराणम सुखदम मनोहरम, प्रज्ञा पुराणम शुभ शुभ कल्याण। विराजिए। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। वंदो गुरुपद पद्म परागा, श्री राम जय जय राम। गुरु की सुवास सरस अनुराग, श्री राम जय
भगवान की जय। सूक्ष्म कार्यक्रम रखा गया, बड़े सुखद, बड़े मनोहर और बड़ी उमंग के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2 दिन की कथा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते निज रूप जाई बबसूला। कांटे निकलते हैं। भाई हमने बच्चे को बड़ा पढ़ाया था जब स्कूल जा। व्यवस्था बड़ी सुंदर है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष संन्यास, 25 वर्ष वानप्रस्थ। कई लोग देखे हैं कि गृहस्थ धारण नहीं किया, ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास में प्रवेश कर गए, लेकिन कुछ समय बाद जब समझ में आई तो लौट करके पहले गृहस्थ में आए, उसके बाद फिर संन्यास धारण किया है। ऐसे कई बड़े बड़े लोग भी देखे हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म की पूरी एक सुंदर व्यवस्था बनी हुई है। महामानवों का कल वर्णन हो रहा था। महात्मा गांधी जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो एक अंग्रेज अफसर ने कहा, अगर वो एक धोती के 2 टुकड़े पहनने वाला बुढ़ा मेरे सामने होता तो उसे शूट कर देता। महात्मा गांधी आत्मबल के बड़े धनी थे, महापुरुषों की चर्चा करते। अगले दिन उस अधिकारी का पता निकाल करके महात्मा गांधी सुबह सुबह लाठी लेकर उसके घर के बाहर पहुंच गए। कह रहे मैंने सुना तो मुझे शूट करना चाह रहा था, मैं खड़ा हूं तेरे सामने, कर शूट। भगवान पर अपनी आजादी, भारतवर्ष को आजादी दिलाने के लिए ऐसे अड़े हुए खड़े हुए मौत को गले लगाने वाले आते। वो हाथ जोड़ करके खड़ा होगा, बोले गुस्से में मुंह से निकल गया था, मेरा ऐसा भाव था। संत विनोबा भावे पहले क्रांतिकारी बहुत ज्यादा थे, बाद में महात्मा गांधी के शिष्य में थे। तो उनके मन में एक बात थी कि भारतवर्ष को आजादी, क्या हम ये लाठी से हम कुछ आग्रह कर सकते हैं आपसे? बोले यहाँ शादी कर सकते हैं। उन्हें कहा आप ब्राह्मण हो, अब ये तो देख लो आप कहाँ क्या कह रहे हो। बोले नहीं, परिवार का आचरण बड़ा शुद्ध है। और फिर पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि उनकी इंक्वायरी की गई, उसके बाद कन्यादान हुआ और फिर अर्थव्यवस्था उसकी बनी रहे, मजबूत रहे। कुछ गवों का दान भी हुआ। हमारी अर्थव्यवस्था गाय पर ही निर्भर हुआ करती थी। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। बाद में जब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण वन जाते हैं तो माँ सीता को जो दिव्य वस्त्र प्रदान करते हैं अत्रि और अनुसुईया, वो मैले नहीं होते हैं, उनकी चमक भीगी खराब नहीं पड़ती। ऐसे दिव्य वस्त्र उन्होंने उनको दिए। ऐसे सदस्य, ऐसे महापुरुष जिन पर हमारी सनातन लाल बहादुर शास्त्री का कलम ने किया था, ईश्वरचंद विद्यासागर का किया था। और सत्य के सामने किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं, सत्य सत्य है, इसलिए सुकरात को जहर दे दिया गया था। इस सत्य की बलि चढ़ गए थे तो महर्षि दयानंद चढ़ गए थे। दिन कहीं है, रात कहीं है, किसी को कह कुछ रहे और कर कुछ रहे, वो खिलाफ थे उसके। सारी डैमेज को सारा रिपेयर कर सकती हैं चाहे तो, लेकिन उसने बिचारे ने कुछ कहा नहीं। रामचंद्र भगवान की जय। राजा शिकंजी वालों के ज्येष्ठ पुत्र सुभाष गर्ग जी आए। ऐसी सादगी इनके जीवन में है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होने के बावजूद भी यहाँ पर आप उसी साधारण परिवेश में आते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। ओम भूर्भुवः। से दोगे? बोले 10 रुपए। बोले 10 रुपए मत देना, लेकिन मेरा लड़का जरूर आएगा। संस्कारों की कोई कीमत ही नहीं है। नारद जी पूर्व जन्म में अपनी माँ के साथ जाते थे, लेकिन उनकी माँ जिस घर में जाती थी वहां पर संतों का ही आगमन होता था। संत के सिवा और किसी को वहां पर, निकम्मों को, निठल्लों को वहां पर एंट्री नहीं थी। और जब उनके लिए खाना बनाती थी और जो संतों की जो बचा हुआ खाना होता था फिर उसे नारद जी ग्रहण करते थे। और अंत समय में तो ऐसी स्थिति आ गई नारद जी की कि संतों के साथ जाने लगे। माँ है अभी
लेकिन उनका रुझान माँ ने इतना कर दिया कि संतों की तरफ बोले मैं तो इनके साथ चला जाऊं। संत कह ले कि नहीं, पास नहीं करता, ग्रेजुएशन नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए पहला चरण माँ बाप की सेवा है। इसलिए और इन सबको देखते हुए पूज्य गुरुदेव ने लिखा, और अनेक बार हम लोगों ने कोड भी किया व्यासपीठ से, कि जिस चीज को जितना ज्यादा दबाया जाता है फिर उसी गति से, उसी ताकत से फिर ऊपर उछलती है। गेंद को दबाओ ना, आप कितना दबाते हो, जितने वेग से आप दबाओगे उसी गति से फिर ऊपर जाएगी। फिर तो नारी का वर्ग और जो हमारा चौथा वर्ण है, अब देखिए आप, डीएम देखिए, एसडीएम देखिए, तहसीलदार देखिए, कहां देखिए, किसको देखिए। और अब तो डिफेंस में भी कमीशन्ड और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, हवाई जहाज वाली, और जहां जहां से आपकी मिसाइल बन रही है वहां देखिए नारियों का कितना वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। भविष्य उसी की तरफ संकेत कर रहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और ऋग्वेद के अंदर तो ऐसा लिखा हुआ है कि एक कन्या 10 लड़कों के बराबर है। नारी को देवी मानुषे घर घर में पूजा जाएगा। कलश यात्रा शुरू वहीं से हुई है। वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। नारी को देवी मानुषे घर घर में पूजा जाएगा। वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। जब तक बहन रक्षाबंधन ना बांध दे कहाँ चैन पड़ता है। माँ की रोटी बुढ़ापे तक याद रहती है। जब माँ नहीं रहती है उसकी पूर्ति पे धर्मपत्नी करने का प्रयास करती है, फिर भी माँ की मिठास जाती नहीं है। नारी की स्नेह सुधा पीकर ही तो सारा जग पलता है, ही तो सारा जग पलता है। नारी की स्नेह सुधा पीकर ही तो सारा जग पलता है, ही तो सारा जग पलता है। शिशु बन करके मानव का मन गोदी में पड़ा मचलता है। इन अनुदानों का नारी के इन अनुदानों का प्रतिदान चुकाया जाएगा। वह युग जल्दी आएगा, वह युग जल्दी आएगा, वह युग जल्दी आएगा, वह युग जल्दी आएगा। सबसे बढ़िया कपड़े धोने वाला, जब बाहर को जा रहे हो जूते गंदे हैं आपके, ये कपड़ा लो। करुणा सबसे ज्यादा। अब तो सर भगवान की कृपा हो गई है, लेकिन पहले जब रिश्तेदार आते थे कुछ लाते थे खाने पीने के लिए, नहीं मिला तो किसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला। वह स्वयं कष्ट सह लेती है, देती है सबको सुविधाएं, देती है सबको सुविधाएं। वह स्वयं कष्ट सह लेती है, देती है सबको सुविधाएं, देती है सबको सुविधाएं। यदि आंचल की छाया हो तो प्रण बन जाती है बाधाएं, प्रण बन जाती है बाधाएं। देती है शक्ति ये परमित प्यार भरी मीठी वाणी, प्यार भरी मीठी वाणी। वह बनी पूर्णता जीवन की सदा सर्वदा कल्याण। समझे नारी की महिमा, वह ज्ञान जगाया जाएगा। वह युग जल्दी आएगा, वह युग जल्दी आएगा, वह युग जल्दी आएगा, वह युग जल्दी आएगा। नारी को देवी मान से घर घर में पूजा जाएगा। वह युग जल्दी आएगा, वह युग जल्दी आएगा, वह युग जल्दी आएगा। आज की तारीख में तो 10-12 करोड़ गायत्री परिवार के ऑल ओवर उमा सहित
जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी मंगल भानु मंगल प्रभु ऐसी घड़ी जाती ठीक रही है, बाल भी जाते ठीक रहे, आपस में ऐसा गठजोड़ लग गया। यही बात माँ पार्वती ने भी कही थी कि वरहु शंभु, या तो ब्याह भगवान शिव से होगा न तो रहूं कुमारी। ये सनातन धर्म की परिभाषा है, ये सनातन धर्म का गुण है। एक गांव में इस प्रकार का आग्रह किया था कि चलो शादी की वर्षगांठ नहीं मनती है, लेकिन तीसरे चौथे महीने ऐसा करना जिन जिन की शादी की वर्षगांठ आ रही है उनको 2-3 महीने में एक बार बुला ले। हमने बुला लिए ही खड़ी है लली मेरी छोटी पड़ी है। थोड़ा सा हास परिहास आध्यात्मिक मनोरंजन हो जाए। माला लिए खड़ी है दोनों, राम जी है लली मेरी छोटी पड़ी है, राघव तनिक झुक गइयो राघव तनिक झुक गइयो लली मेरी छोटी पड़ी है। दूर दूर के राजा आए, दूर दूर मेरी छोटी पड़ी है, राघव तनिक झुक गइयो लली मेरी। अगर 60 साल की भी किसी माता बहन का कुछ ऐसा कर दो कितना अच्छा लगेगा, पुराने घाव सारे हरे हो जाएंगे। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। परिवार में हास प्रयास होता रहे, सुंदर बनी रहे, वातावरण दिव्य बना रहे और बच्चे भी सुंदर बात को देख करके वे भी आह्लादित रहें, प्रसन्न रहें और परिवार ज़्यादा ना बढ़े। परिवार ज़्यादा बढ़ता है तो दिक्कत होती है। और हमारी पुरानी सनातन परंपरा है, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। बोले राम जी का सीता के हुए और बाकी जो 3 थे, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। आज हमारा परिवार भी आया, भगवान की बड़ी कृपा है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बच्चों को समय नहीं मिलता, नौकरी की बड़ी दिक्कत है। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। और गृहस्थियों ने जिन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है, वो आज भी जिंदा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शादी हुई, प्रबल जागृत होता था, उनकी समाधि लग जाती थी। हम किसी की शादी होती है और बच्चा ना हो तो सबसे पहले वो माँ से ही कहती है। माँ ने पूछा कुछ बच्चा क्या लिखना, अच्छा दामाद को आने दे। अपने दामाद आए, उनको परमहंस असल में खंडावतार में उनकी गिनती होती है। रामकृष्ण परमहंस है, इतना उच्च स्तर का है। उन्होंने कहा माँ, और वही हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य आज भी फॉलोवर के फॉलोवर आप भी आज भी उन्हें माई कहते हैं। शादी हुई तो उन्होंने गुलाब के फूलों की सेज बिछाई और उन पर बैठ करके प्रणाम किया। फिर माँ शारदा भी माँ शारदी थी, संस्कार जागृत हो गई, दोनों लाखों के माँ बाप हो गए। वन में जाते हैं, बद्रीनाथ में 12 वर्ष तक बेर खा करके साधना करते हैं सत्यभामा के साथ। तब प्रद्युम्न जैसा पुत्र पैदा होता है जिससे राक्षसों की रूह कांपती है, डरते हैं। प्रद्युम्न आ गया, सेनापति। संस्कारों को देखा जाए तो संस्कारों पर ध्यान कम हो गया है। और अकेली अगर परिवारों की हम गलती रूप से आवाज लगाई जा रही हो, फिर भी संस्कारों के लिए आगे आए ना निकल के, तब पहले तो संस्कार था गर्भाधान वाला, गणमान्य आदमियों को, विद्वानों को इकट्ठा कर के वृक्षों के अंश को, जो गर्भणी बहन होती है उसको पिलाया जाता है, उसको सुंघाया जाता है। पीपल ठंडा है, फल भी देता है, छाया भी देता है, छाया भी ठंडी वाली देता है, विशाल होता है।
बरगद की जो दाढ़ी जो लटकी रहती है उनको थोड़ा सा, पीपल की कोपल बरगद है। तो जो बच्चा होता है वो देववृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पीपल की तरह हो, बरगद की तरह लंबी उम्र हो। और गिलोय का एक नाम अमृता है। उस गर्भिणी बहन को, उस बच्चे को उनका मिश्रण करके उसको पिलाया जाता है। कुछ मंत्र हैं, उनके मंत्र के माध्यम से ऋषियों से प्रार्थना की जाती है, इसके जो गर्भ में पलने वाला बच्चा है वो देव बने, वो ऋषि बने, वो महान बने। फिर उसके बाद वो बच्चा पूरा हो गया, फिर उसका नामकरण हुआ। यथा नाम तथा गुण हो। नाम क्या रखना चाहिए? राम कृष्ण, श्री कृष्ण। नखछिद्दा नाम ही ना मिला धरती में 500, तो भी इस बाबा से कहो, गूगल बाबा से बढ़िया से नाम दे दो, अभी दे देगा निकाल करके, आपको छांट लो उसमें से। सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम, सुख के धाम है, वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं। जो सुख धाम राम अस नामा सुनत श्रवण पाइए विश्राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। कौन रह गए? शत्रुघ्न शिव जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाके सुमिरन से रिपुनाशा, जाके सुमिरन से रिपुनाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद। लक्षणों के गुण हैं, लक्षण के धाम हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, राम के बिना नहीं रह सकते। वनवास राम जी को हो रहा, लक्ष्मण जी कह लगे मैं साथ ही चलूंगा, और माँ ने भी कह दिया इनके बिना तेरा यहाँ क्या काम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। शेषनाग के अवतार है। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी उदार दिख रहे हैं। परशुराम जी की खाट ही खड़ी कर दी जब वहां आ गए तो। ठंडा है, उस पताका को वो नीचे करने का प्रयास करेगा तो बस वो काम कर ही देंगे। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत राखा, लक्ष्मण नाम उदार। फिर खाना खाने की बात आई, ये संस्कार में अगला। बच्चा 6 महीने से ज्यादा का हो गया, खीर बनवाई जाती है, शहद डलवाया जाता है, तुलसी दल डलवाया जाता है एक विशेष मंत्रों के माध्यम से। अच्छा, घर में भी फिर छांटना होता है। घर में प्रिय कौन बोलता है? झूठ सबसे ज्यादा कौन बोलता है? तेज कौन बोले? उसी के हाथ से चम्मच में जरा सा वो तुलसी दल और खीर और शहद उसके जरा जीभ पर लगवाओ। अन्नप्राशन संस्कार हो। संस्कारों की बड़ी महिमा है। अब क्या हुआ? फिर जन्मदिन आ गया, 1 साल के हो गए भाई साहब, जन्म दिवस मनेगा। फिर तो जन्म दिवस पर पंचतत्वों का पूजन किया जाता है। चिते जल पावक गगन समीरा, पंच रचित धन शरीरा। वैसे तो 5 तत्वों का बना, वैसे तो अधंग है, मट्टी वट्टी लगी हुई है, लेकिन इसे बार बार संस्कारों की अग्नि पर, भट्टी पर तपाया जाएगा तो ये सोना बन जाएगा, ये कुंदन बन जाएगा। पृथ्वी तत्व का पूजन क्यों करवाया जाता है? पृथ्वी माँ है। और हर जगह जहां भी हम लोगों के संस्कार हम लोग करते हैं तो धरती पर पैर रखने से पहले 3 बार प्रणाम करिए, झुकना सीखिए। माँ के उपकारों को उसका बदला लिया जा, उसके बदले में कुछ दे सकते हैं, कुछ चुका सकते हैं ना? नहीं हो सकता। घूमने के लिए जा रहे थे,
बहुत कम कीमत में औषधि प्रदान करने वाले डॉक्टर सुभाष शर्मा जी सीकरी वाले हैं, बड़ी मिनिमम चार्ज लेते हैं, इनकी फीस ज़्यादा नहीं होती है, रोग का निवारण करते हैं। गायत्री परिवार में जब देखे हर कार्यक्रम में जय जय स्वर्ग समान यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने धरती स्वर्ग, मनुज देवता बने बने धरती स्वर्ग समान यही संकल्प हमारा, विचार क्रांति अब यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुष्य देवता बने बने धरती स्वर्ग समान यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। सदाचार अपनाए सब जन प्रभु के साथीदार बने, अनाचार से नाता तोड़े नैतिक बने उदार बने, अनाचार से नाता तोड़े नैतिक सारा जीवन बने सभी का सारा जीवन यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने धरती स्वर्ग समान यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। शांति का संकल्प ये है कि धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण। मिट्टी तत्व का पूजन कराते हैं, जल तत्व का पूजन कराते हैं, फिर अग्नि देवता का पूजन कराते हो। अपने प्रचंड पुरुषार्थ से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, श्रमशील बनेंगे, श्रमेव जयते करेंगे। और आखिर में फिर आकाश तत्व का पूजन होता है जब जन्मदिन होता है। क्यों? विचार। शरीर कुरूप है, नाक कहीं की तिरछी सी भी है या कुछ, चलो शरीर काला है, कान भी थोड़ा तिरछा विरछा सा है, लेकिन विचार बड़े बढ़िया है। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े हैं, लेकिन जोगी क्रम से आगे चलते चलते संस्कारों की भट्टी में बच्चों को तपा कर देवता बना दिया जाए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच एक ग्रह था जो घूम रहा था, और जिस प्रकार से अमेरिका, चीन, रूस इन्होंने एटम बम बना रखे, उस ग्रह पर भी कुछ इसी तरह का वातावरण हुआ। किसी आदमी का दिमाग खराब हो गया। आज स्थिति ये है कि अगर एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएं जितने बना रखे हैं, तो इस धरती को कई बार भून दिया जा सकता है, भूना जा सकता है। इधर तो ध्यान है, लेकिन आदमी कैसे ठीक हो इधर ध्यान नहीं है। इसलिए मंगल और बृहस्पति के बीच वो घूमने वाला जो ग्रह था वो नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वो कहते हैं कि ऋषि ये बता रहे हैं कि ये उल्का पिंड नहीं है, ये वो ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रहा था और किसी सिर फिरे ने वो एटम बम छोड़ करके उसको भून दिया। अभी वो चक्कर ही काट रहे हैं उसके जो कण हैं वो बहुत दिन से, उसे हम उल्का पिंड कह रहे हैं। और यहाँ भी किसी का दिमाग घूम जाए तो, इसलिए मनुज देवता बने बने धरती स्वर्ग। गांव तो हमारा भी, हम भी इसी मिट्टी के बने और आप भी अपने सब साथी है। 10-5 हजार रुपए तो हम भी आप लोगों के साथ खर्च कर ही देंगे। कहीं ना कहीं कोई स्तंभ कोई ऐसा खड़ा रहे, कोई ऐसा जरूर खड़ा रहे कि जिसके सारे खड़े होकर के हम भी भगवान से कह दे नहीं अच्छे काम में हमारी भागीदारी रही है, इसलिए हमारी रक्षा करो। समय दिया, श्रम दिया, अपना धन भी दिया, और थोड़ा थोड़ा धन भी देते हैं तो काम हो जाता है। नहीं अच्छे काम में सहयोग नहीं करेंगे तो लंका वाली बात आ जाती है। जिस घर से सहयोग हुआ, सहयोग मीन्स हुआ कि हनुमान जी की पूंछ को फूंकने के लिए रहान नगर वसन ग्रत तेला, बाड़ी पूंछ की कपी खेला, उन्होंने पूंछ बढ़ा दी। संत की पूंछ फूंकने के लिए जो सहयोग कर रहा, घर भी उसी का जला। किसका नहीं जला? विभीषण का।
उन्होंने खराब काम में सहयोग ही नहीं करा। या तो ये कहो ये काम खराब है, समय दो, श्रम दो, अगर भगवान ने दिया तो धन की व्यवस्था करो। अगर आपके इस कार्य जाएंगे अगले साल आपके फंक्शन में काम आ जाएंगे, हमें क्या करना, भगवान ने कृपा कर रखी है। और जब ऊपर वाले ने दाता बना रखा तो भिखारी क्यों बने, दाता ही बनो, ताकि सामने वाला भी फिर देने के लिए मजबूर हो जाए। दो है तो बढ़िया काम में लगाते हैं। एक टोपा लगाए सामने सेठ जी खड़े, गणेश वाटिका बहुत दिन तक चलाई। इन्होंने कह रखा कथा में कमी हो जाए तो हमसे ले लिया करो। मैंने कहा गाँव पे तो लानती आ जाएगी, फिर आपसे तो ले लगे, आप तो खड़े हो। आई कह रहे पैसे की वजह से काम को मत रोको। नहीं, गाँव हमारा है, कमी नहीं आएगी, देने वाले बहुत हैं। एक एक झटके में 30-30 40-40 कुंटल इसी गांव से अनाज गया। शांतिगुरु ने पूछा ये कहां से आया, हमने उस गांव के हम भी नागरिक हैं। गर्व होता है, महसूस होता है, अच्छा लगता है। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। एक पीले कपड़े पहने हुए पीछे पुस्तक बेच रहे, 65 साल से 70 साल के करीब उम्र है। जहां भी कार्यक्रम होगा किताब चाहे 100 रुपए की बिके, इन्हें अपना पूरा डिपार्टमेंट लेकर के चलना है। इसलिए हमारा आग्रह रहेगा आप सबसे, चाहे 5 रुपए की किताब खरीदो, चाहे माला लेकर के जाओ, कुछ तो कुछ लेकर के जाना। यहाँ चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आदमी का हौसला बनता है और अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे धुरंधर हमारे पास में भगवान की कृपा से पूज्य गुरुदेव के फॉलोवर्स ये सब हैं, निस्वार्थ भाव से काम को करते हैं। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। समय कम होने की वजह से जो प्रज्ञा पुराण है उसको सूक्ष्म में करना पड़ा है। कपूर देख ले, कपूर आपके पास में होगा, कपूर आपके पास में रखा होगा। भगवान की जय। बैठ जाएंगे, स्वराज जी को सुनेंगे 5 मिनट, फिर अग्नि की स्थापना करेंगे। जय शंकर भगवान की जय। देखो आपको इतना सब बैठ करके हटती नहीं है, तो धर्म जो चल रहा है वो आपके माध्यम से चल रहा है। 5 मिनट मोर, उसी में मचाएंगे शांति कुंज और सदगुरु का शोर। एक दिन हम अनाज इकट्ठा कर रहे थे, गए गांव अमराड़ा, और हमने बहन जी से जाकर कही कि बहन जी हम शांति कुंज के लिए कर रहे हैं अनाज इकट्ठा, बताओ बोरी दोगी या कट्टा। बहन जी लेटी हुई थी, बैठ गई, कहने लगी पंडित जी मैं ना कर रही ठट्टा, उठाओ ना तो कट्टा। अब हमने सोचा नहले पे दहला मार रही है, कहने लगी गलत समझ रहे हो। उस दिन हम फरीदनगर से कलाकंद और 2-2 आप कुछ कमाएं तो हम तो आप कोई कोसे, हमने खाए समोसे। कहने लगी निकलो घर से, बोरी दुना कट्टा, मैं कर रही हूँ ठट्टा। अब हमने आंखों में बात करी, अरे भाई एक कट्टे की जगह आप 2 दे रही है तो थोड़ा कैड़ा रेट कर लो। मेरा तो दूसरे भाई ने खा लिया, मैं बचता रहूं। लेकिन मगर तो बहन जी लिया हो। जब वो कहने लगी ठहरो, यदि एक घूंट भी छोड़ दिया तो बोरी दुना कट्टा, मैं करूंगी ठट्टा। अब हमारे भाई ने जिसने मेरे रुपए और गेहूं 7 लाख का आया, और किसी ने चाहे 1 मुट्ठी दिया, चाहे 1 आधा किलो दिया, चाहे कट्टा दिया या बोरी दी, हमने नहीं कहा इतना देना है। लेकिन देने वाले बाहर तुम बहुत बैठे हैं। गुरुजी कह रहे हैं, मेरे गुरु ने एक दिन कहा श्री राम बो काटो, बो काटो, बो काटो। मैं कहने लगा गुरुजी क्या बो मैं, जो तेरे पास है उसे बहुत है। ये युग परिवर्तन चल रहा, जो इसमें आ रहे हैं बहन भाई, उनका इतिहास में नाम लिखा जाएगा। ये सामान्य क्रिया नहीं है, आप सब आजाद हो जाएगा, लेकिन जातिवाद को लेकर के कई भागों में बर्बाद हो जाएगा। 20 साल आगे की बता दी, होगा कि नहीं होगा। वो बैठ गया, फिर बतुल्ला खां अरब से खड़े हुए, वो कहने लगे 2010 कलयुग का अंतिम चरण दी एंड, और जो 11 में बच जाएंगे वो भारतीय संस्कृति के फ्रेंड। और हिजरी सन के अनुसार 14वीं सदी 2010 में खत्म हो जाएगी, हो गई। फिर एक नई सभ्यता आएगी जिसका नाम होगा भारतीय संस्कृति मानव धर्म। लोगों का सारा मिट जाएगा भरम, जो करें बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ।
फिर विद्वान ज्योतिषी बरार, उसने भी लोग उसका इकरार। अब 2011 के बीच से पूरी कह, तुम तो 11-12 कह रहे तो 22 निकला जा। अरे दोस्तों हुआ तो है। शुरू 11 माह मिस्र का बादशाह हुस्नी मुबारक जो 40 साल से गद्दी कब्जा बैठा था, क्रांति मची, खून बहा, खत्म। फिर आइए लीबिया में कर्नल गद्दाफी 30 साल से जो गद्दी कब्जा हुआ था, 3 लड़के मारे गए। कर्नल गद्दाफी गंदे नाले की पुलिया के नीचे टोई विमान से सड़ी ब्रेड खाता हुआ भूखा। 8,500 किलोमीटर पानी का बहाव, हवाई जहाज की चाल फेल, लोगों की बना दी रेल, 14 मीटर पानी, 80,000 की ढा दी जवानी। फिर हुआ परमाणु, क्या सुनगे। फिर लादेन का उनके घर में मारा जाना। फिर इसका साथी था उमर मुल्ला, उस पर भी अमेरिका ने कर दिया कुल्ला। अब 2 टूक लड़ाई 2011 से 25 देशों में कत्लेआम हो रहा। कहीं शिया सुन्नी, कहीं मूसा मूसा, कहीं ईसा मूसा, बाजरा खूब घूसा। अब भी आपकी समझ में आवे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जब आपको समझने का होश नहीं है, संस्कृति का जोश नहीं है। संस्कृति रही करहान मेरा रूप बिगाड़, शराब पी रही है, फिर शराब फातिम पी रही है। पता चला नाली में मुंह गड़ा था, मरा पड़ा था। बीवी बच्चे रो रहे हैं, आंसू खो रहे हैं। आप तो बन गया चटोरा, बच्चों के हाथ में आ गया कटोरा। तो क्या पुराण क्या है? प्रज्ञा माने बुद्धि, गायत्री माने प्रकाश, प्रकाश माने बुद्धि, है जी। ये संस्कृति शुरू। टॉमस वुल फ्रांस का भविष्यवक्ता कह रहा है तेल के कुएं 100% सूख जाएंगे, भारत अपनी सप्लाई करेगा, सारे विश्व की होगा धनवान। आपको समझा दीजिए कभी रोटी से लगे खाने के ढंग से खावे। फ्लोरेंस भविष्यवक्ता अमेरिका की कह रही है अब जो देश अंतरिक्ष में गए हुए हैं आपसी युद्धों में डैमेज होकर के जमीन पर आ जाएंगे और भारत अंतरिक्ष में पहला देश होगा। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भगवान की जय। बड़ी साधारण सी भाषा में आपको देव यजनी पृष्ठे अग्नि मन्ना जाया दधे अग्निं दूतं पुरोदधे अग्निमहमुपब्रुवे देवान् आसादयादिहे। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि। अग्नि के मूल स्रोत सूर्य हैं, वही पवित्र करते हैं, उनसे पवित्रता प्राप्त करने के लिए स्तवन गाएंगे। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव कविता, पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं ने नेक पूजित हे भव भगवत हमारा पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान गुरु हे देव सविता, शुभ धर्म का बोध भरो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे व्याधिनाशक हे भोजदाता त्रिकर्ता, हे भूर्भुवस्सुः हे स्वयं प्रकाशित, पावन बना दो हे देव सविता। थामयं च अस्मिन्नधस्ते यद्यूतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानाश्च सीदत। हेलो समिधाधानम्। हेलो अभी सभी भाई अपनी अपनी पत्नी से आम की समिधा इदम अग्नये जातवेद से इदम न मम। चौथी समिधा ओम तम तो समिधभिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच यविष्ठय स्वाहा। इदम अग्नये अंगिरसे इदम न मम। जल प्रसेचनम। अग्नि के कुंड के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जल चारों दिशाओं में छोड़ा जाता है। अग्नि अग्नि हो जल ना हो, जल ही जल हो, अग्नि अग्नि ना हो। माई माँ है, बाप नहीं है, बाप ही बाप है। कि पूर्व में पूरब दिशा थोड़ा सा छोड़ दें। ओम अनुमते अनुमस्वति पश्चिमे, थोड़ा सा पश्चिम दिशा।
ओम सरस्वत अनुवस्वैति उत्तरे उत्तर दिशा, अब दक्षिण दिशा से चारों तरफ। ओम देव सवितः परसो यज्ञम परसो यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गणधर्वः कीर्ततुः कीर्तं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतो इति चतुर्दिक्षो। मुख है अग्निर्वै देवानां मुखम, इंद्र से वैभव प्राप्त करना है तो उसमें छोड़िए, हे इंद्र देवता आपके लिए है, और वो लेगा तो कुछ लगा के देता है। सूर्य जैसी प्रखरता चाहिए, सूर्य जैसी संतान चाहिए, तो सूर्याय नमः, सूर्य को दे दिया, उसने सुन लिया। इदम इंद्राय इदम न मम ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम न मम ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम न मम ओम भुः स्वाहा, इदम वायवे इदम न मम ओम स्वः स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नमः। माता जी की, शांति की, हरिद्वार की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की गायत्री मंत्र आहुति। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः ओम धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि इदं गायत्री वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिस प्रकार का आयोजन हो रहा है, ऐसे अनेक आयोजन में हम लोगों के सभी के सहयोगी हैं, उनका स्वाम्बकं यजामहे सुगंधिं क्षीरमामृतात् स्वाहा, इदं महामृत्युंजय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् द्रव्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा, इदं महामृत्युंजय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे